प्यारे नाज़रीन, सूरतुल शोरा में रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि क्या तुम तामीर करते हो ऊंचे मकाम पर यादगार बेफायदा और अपनी रिहाइश के लिए बनाते हो मजबूत महलात, इस उम्मीद पर कि हमेशा तुमने इनमें रहना है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम दरअसल ऊंचे ऊंचे महलात बनाने की आदी थी और सदियों से उनके यहाँ यही रवाज था, यानी उनके आबा व अजदाद का तरीका यही था। चुनाचे वो भी ऐसा ही करते थे। दुनिया की सज धज में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, जबकि आखिरत को ये लोग भूले हुए थे। इसी तरह वो लोग बुलंदी पर बुलंद महल तामीर करते थे ताकि आम गुजरने वालों का मजाक उड़ाएं। क्योंकि ये बेफायदा काम था, इसीलिए उससे मना फरमाया गया, क्योंकि इस तरह अवामुन नास की इज्जत खराब की जाती थी और वो चूंकि कमजोर लोग होते थे लिहाजा शर्मिंदा से होकर वहाँ से गुजर जाते थे। ये भी कहा जाता है कि वो बुलंद मकामात पर बुर्ज इसलिए बनाते थे कि वहाँ पर कबूतरबाजी जैसे फजूल खेल में मसरूफ रहा करे। ये भी निहायत फजूल काम है जिससे मौला करीम अज़्ज़वजल ने उन्हें मना फरमाया। ये भी बताया जाता है कि पहाड़ी रास्तों में अहम जगहों पर महल तामीर करते और फिर इस तरफ से गुजरने वाला रास्ता बंद कर देते, चूँकि वहाँ से गुजरने के लिए लोगों ने आना ही होता था। चनाचे वो लोग वहाँ से गुजरने वालों से टैक्स लेते थे। प्यारे नाज़रीन, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम के सरदारों में से जो सबसे बड़ी खामी थी वो ये थी कि जब वो किसी को किसी भी छोटी मोटी गलती कोताही पर पकड़ते तो उस पर जुल्म और सितम की इंतहा कर देते, अगरचे बाद में वो बंदा बेकसूर ही क्यों न साबित हो जाता। इनकी इन्हीं आफाल की तरफ अक्सर औकात हज़रत हूद अलैहिस्सलाम तवज्जो दिलाते, मगर कौम के सरदार अपनी रविश से बाज न आते। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम के सरदार ये कहा करते थे कि इस तरह हम इन लोगों को आदाब सिखाते हैं ताकि ये आइंदा कोई गलत काम ना करे। हालांकि खुद इनको आदाब का इल्म ही ना था और दरअसल वो दूसरों पर अपनी दौलतमंदी और ताकत की धाक बिठाना चाहते थे, जबकि उनके अपने हमायती जो कुछ भी करते उनसे कभी बाज पुरस भी नहीं किया करते। ये तमाम जुल्म सितम उन्होंने गरीब लोगों पर ही रवा रखा था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम इनको तलकीन फरमाते कि सख्त या हल्की सजा देना दरअसल काजी का काम है। तुम लोग चौराहों में अपने महलात में ऐसा करने का मुजाज नहीं हो। अगर कोई मुजरिम है या किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसको सजा देना सिर्फ काजी का ही काम है। मगर आप अलैहिस्सलाम की कौम के सरदार तो किसी को कुछ समझते ही ना थे। उनका ये कहना था कि हम वही करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा, जैसा कि हमारे दौर में भी देखने में आ रहा है कि गरीब के लिए कानून है और अमीर के लिए कोई कानून ही नहीं है, जिस वजह से हमारा पूरा माशरा बदनज़मी और शदीद तरीन अफरा तफरी का नमूना बनता चला जा रहा है। प्यारे नाज़रीन, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने हर तरह से अपनी कौम को राह रास्त पर लाने की कोशिश फरमाई, मगर उनकी कौम अपने पुराने तरीके पर ही चलती रही। जब आप अलैहिस्सलाम ने अपनी तबलीग से इनको कायल करना चाहा तो उनका जवाब बड़ा ही अजीब था, जैसा कि सूरह आराफ की आयत नंबर 60 में वारिद होता है। उनकी कौम के काफिर सरदार बोले, बेशक हम तुम्हें बेवकूफ समझते हैं और बेशक हम तुम्हें झूठों में शुमार करते हैं। यानी आप अलैहिस्सलाम की कौम के अक्सर सरदार ही काफिर और जिद्दी थे, क्योंकि आयत मुबारका में आता है कि काफिर सरदारों ने कहा, मगर दिखाई यूं देता है कि मोमिन सरदारों की अक्सरियत ना थी, जिसकी वजह से वो इन लोगों को कायल न कर सकते थे। जब इन काफिर सरदारों को अपनी खुद साख्ता सरदारियां जाती हुई दिखाई देने लगी और जब आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें शदीद तरीन अज़ाब इलाही से डराया तो उन्होंने कहना शुरू किया कि आप अलैहिस्सलाम तो बेवकूफ और झूठे हैं। हालांकि वो इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि नबी कभी झूठा नहीं होता। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने जब आप अलैहिस्सलाम पर बहतान बांधे तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भला मैं किस तरह झूठा हो सकता हूँ, मुझे तो अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया है, जैसा कि सूरह आराफ में जिक्र आता है, ऐ मेरी कौम, मुझे बेवकूफी से क्या काम, मैं तो रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। यानी आप अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि भला अल्लाह तबारक व तआला का रसूल भी बेवकूफ हो सकता है, ये तो कहने वालों की बेवकूफी होती है। इससे अगली आयत मुबारका में वारिद होता है कि मैं तो तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। नबी और रसूल में यही खासा होता है कि कौम की किसी भी सख्त बात का जवाब निहायत ही तहम्मुल और बुर्दबारी से दिया करते हैं, क्योंकि यही अंबिया कराम का मनसब होता है। हर नबी को इस कौम ने झुठलाया और मजाक उड़ाया, यानी अकवाम जो हद से बढ़ चुकी थी उन्हें अल्लाह करीम ने फाय हस्ती से ही